हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोगों ने ये किरण का जो बिहार ऑल एग्ज़ाम्स का सामान्य अध्ययन है, इसका प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग शुरू किए थे, जिसमें 130 नंबर क्वेश्चन 130 क्वेश्चन तक हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो में हम लोग 131 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पे। क्वेश्चन नंबर 131 है, सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था। तो सम्राट अशोक की राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र, जो कि ऑप्शन 4 में है। क्वेश्चन नंबर 132 पे आते हैं, कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है। तो कलिंग युद्ध से संबंधित है अशोक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 में है। मतलब कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी हमको ये 13वें शिलालेख से मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 133 से, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर है 134, मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 135 है, भारत का नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 136 है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस केंद्र पर था। तो ये था मोहनजोदड़ो में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 137 पे, अजंता की चित्र कलाएँ किससे प्रेरित हैं। तो अजंता की चित्रकलाएँ किससे प्रेरित हैं। तो सहानुभूतिशील बुद्ध से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 138 है, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविद में से पहला था। तो कौन थे। तो ये थे गणितज्ञ और खगोलविद। तो ये थे आर्यभट्ट। 139 का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, कथा सती सागर के लेखक कौन थे। तो कथा सरित सागर। तो कथा सरित सागर के लेखक थे सोमदेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 141 है, महाधीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो महाधीराज की उपाधि अपनाने वाला ये चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम महाधीराज की उपाधि अपनाए थे। क्वेश्चन नंबर 142 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो ये थे पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 143 है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो कनिष्क के शासनकाल में कनिष्क कहाँ का शासक था। तो ये था कश्मीर का था। तो बौद्ध संगति भी वहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे। मतलब तीसरे तीर्थंकर कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी संभवनाथ। ये संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। तो ये देते हैं गौतम बुद्ध। तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 146 है, कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से है। तो करकोट राजवंश का इतिहास ये है जम्मू कश्मीर से, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 147 है, लोथल किस नदी के निकट स्थित है। तो लोथल किस नदी के निकट स्थित है। तो ये भोगवा नदी। भोगवा नदी गुजरात में लोथल स्थल स्थित है। लोथल कहाँ पे है। तो भोगवा नदी गुजरात के किनारे है। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 145 है, प्राचीन भारत में निष्क क्या था। तो प्राचीन भारत में निष्क स्वर्ण मुद्रा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये
1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था, इनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले हुआ था राजगिरी में हुआ था, तो 1 ये हो जाएगा। उसके बाद हुआ था वैशाली में, तो दूसरा ये हो जाएगा। पाटलिपुत्र में तीसरा, कुंडलवर्ग कश्मीर में चौथा। तो हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 किस में है? 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर 4 में है। तो 149 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 150 है, कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये किया था सारनाथ, यहीं पे अपना पहला उपदेश दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 152 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो लोथल, ये गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 153, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभ देव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 153 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 154 पे, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था, ये हुआ था वैशाली में, वैशाली के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 155, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 156 है, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक है बुद्धों के उपदेशों का संग्रह, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो गौतम बुद्ध किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो ये किए थे कुशीनगर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 158 है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग ये गुप्त काल का शासनकाल कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 159 है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये है कपिल का है, ठीक है। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 160 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? तो ये किए थे कनिष्क ने। तो इसको 60 का इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 161 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित कौन नहीं था? तो ये श्रीलंका, ये नहीं था। बाकी बात जैसे अफगानिस्तान हो गया, बिहार हो गया, कलिंग हो गया, कलिंग में ये उड़ीसा, तो ये सब सम्मिलित था। क्वेश्चन नंबर 162 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 163 है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये था वैशाली के वज्जी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 164 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो ये हुआ इंद्र के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मोहनजोदड़ो के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 166 है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो लोथल कहाँ है? तो ये है गुजरात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 167 है, भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफा ये कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 167 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी रायसेन में। रायसेन यानी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 168 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किए थे महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 169 है, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो भुवनेश्वर और पुरी, तो ये है द्रविड़ शैली में हो जाएगा। तो 169 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नागर शैली में है। नॉर्थ में तो नागर शैली में हो जाएगा, दक्षिण में होता तो द्रविड़ शैली में होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
मतलब जो भी नॉर्थ यानी उत्तर में है वो नागर शैली हो गया, दक्षिण में है वो द्रविड़ शैली हो गया, और ये दोनों का मिक्स से जो बनता है उसको बेसर शैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे। तो अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक थे? तो ये प्रशासन के थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 171, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 172 है, निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामंतवाद। क्वेश्चन नंबर 173 है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरे निर्मित हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मोहरे निर्मित है सिलखरी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 174 है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये किए थे सारनाथ वाराणसी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 175, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये हुए हैं मोहनजोदड़ो से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 176 है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गिरिब्रज। क्वेश्चन नंबर 177 है, निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? तो विष्णु का अवतार कौन नहीं है? तो ये है दधीची। बाकी जैसे मत्स्य हो गया, कुर्म हो गया, परशुराम हो गया, ये सब विष्णु का अवतार है। दधीची विष्णु का अवतार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 178 है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग करना नहीं जानते थे? तो ये था लोहे का। बाकी तांबा का जान गए थे, कांसे का जान गए थे, सोना का जान गए थे, लोहा उस टाइम तक मिला ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 179 है, तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाए थे राज प्रथम ने। तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राज प्रथम ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 180 है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो ये गए थे भद्रबाहु के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 181 है, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को हुआ था बोध गया में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 182 है, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो पुत्र ने हत्या किसको किया था? तो ये किए थे बिंबिसार को। तो इसका राइट आंसर 182 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 183, गौतम बुद्ध का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 184, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महाविहार ये किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। क्वेश्चन नंबर 185 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो ये थे कौन? चाणक्य थे। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 186, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? तो मैडम HP वालास्वाकी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ। तो 186 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 187 है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो ये थे प्राकृत भाषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 188, अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी? तो अश्वघोष ने किया था सूत्रालंकार, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो अश्वघोष की पुस्तक का नाम है सूत्रालंकार। क्वेश्चन नंबर 189 है, सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन है? तो शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा कौन है? तो ये है अरमाइक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190 है, शक संवत का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये 78 ईस्वी में किया गया था, कनिष्क ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 191, मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को कहा जाता था। तो पथ विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो एग्रोनोमोई।
क्वेश्चन नंबर 192 है, द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था, द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था अलवार। क्वेश्चन नंबर 193 है, सैंधव सभ्यता काल में सिंगार पेटिका के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं हड़प्पा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 194 है, गुप्त काल में उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? तो कितना लिया जाता था? तो ये लिया जाता था 1/6, मतलब 6 में से 1 हिस्सा लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 195 है, संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? तो संगम युग का संबंध किससे है? तो ये तमिलनाडु से है। क्वेश्चन नंबर 196, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? तो सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? तो हम लोग देख लेते हैं। पहले घटना है चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, दूसरा है अशोक का राज्याभिषेक, तीसरा है मेगास्थनीज का आगमन, चौथा अशोक की कलिंग विजय। तो सबसे लास्ट में यही हुआ था, 4 नंबर थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 198 है, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो ये किए थे कुशीनगर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 199 है, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी? तो ये थे मगध जनपद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 199 का 4। क्वेश्चन नंबर 200 है, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 201, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो ये मलेच्छा के नाम से जाते थे जंगलवासी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 202 है, हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था? तो हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1950 से 1952 के बीच में, मतलब ये आज़ादी के बाद हुआ था हस्तिनापुर का उत्खनन, 1950 से 1952। क्वेश्चन नंबर 203 है, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुए थे। कौन? ये सूती वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 204 है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो उपदेश देने हेतु ये पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 205 है, किस मौर्य स्तंभ में शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी संकीसा स्तंभ पे। क्वेश्चन नंबर 206, कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिशक्ति क्षत्रिय वर्णित करती है? तो अभिशक्ति क्षत्रिय वर्णित करती है अर्थशास्त्र, इंडिका, दिव्य बयान और राजतरंगिणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कौन सी पुस्तक बिंदुसार की दोस्तों इसका आंसर में कुछ कन्फ्यूजन है, आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा। अगर आप लोग को सही आंसर मिले तो कमेंट जरूर। क्वेश्चन नंबर 207 है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो ये किया गया है 9 शासकों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 208 है, किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरी-उत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था के पतन दिखाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी RS शर्मा। क्वेश्चन नंबर 209 है, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो भूमि अनुदान किसे दिए गए थे? तो ये दिए गए थे ब्राह्मण को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 है, महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया था? तो ये वाराणसी के सारनाथ में दिया गया था।
ये सारनाथ में दिया गया था, और सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में है, तो सारनाथ दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 211 है, गौतम बुद्ध कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बौद्ध गया में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 212 है, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो बिंबिसार के पुत्र ने, उदयी ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो महानिर्वाण से पहले अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे वैशाली में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 214 है, गौतम बुद्ध का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 215 है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। क्वेश्चन नंबर 216 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य थे। क्वेश्चन नंबर 217 है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 218 में, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो ये हैं धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 219 है, मौर्यों के अंतर्गत भौतिक सांस्कृतिक प्रसार के कौन सहायता करता था? तो मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार के लिए कौन सहायता करता था? तो ये करता था प्रशासक, व्यापारी और बौद्ध साधु, मतलब उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 220 है, आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो आर्यों का मूल निवास था अफ्रीकी माइनर, एशिया माइनर, दक्षिणी अमेरिका माइनर और यूरोप माइनर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी एशिया माइनर, जिसको मध्य एशिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? तो इंद्र का स्थान ये मिला है प्रजापति का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 222 है, चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता है? तो चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता है ब्रह्मदेव। क्वेश्चन नंबर 223 है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ की? तो ये किए थे सारनाथ से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 224 है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो ये थे तक्षशिला में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 225 है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है? तो ये कहाँ तक विस्तार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्ण नदी के मध्य, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 226 है, चरक किस वंश से संबंधित है? तो चरक किस वंश से संबंधित है? तो ये मौर्य वंश से संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो टोपरा। कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा टोपरा कला में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 228 है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासक किया? तो इसका राज हो जाएगा ऑप्शन 1। इसका ट्रिक हो जाता है हसीन मासपुक सा। तो शुंग वंश के बाद कन्नौ वंश आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 229, डाइमेकस किसके समकालीन थे? डाइमेकस किसके समकालीन थे? तो ये बिंदुसार के समकालीन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 230 है, अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? तो अपनी जाति में विवाह करना कहलाता है अंतर्विवाह। अपनी जाति में विवाह करना कहलाता है अंतर्विवाह। क्वेश्चन नंबर 231, संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन 3 राज्य वर्णन है? तो 231 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
एक चोल, चेर और पांड्य। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग को प्राचीन इतिहास का वीडियो कंप्लीट होता है। अगर इससे पहले एक वीडियो हम लोगों ने शूट किया था और ये लास्ट वीडियो था, तो वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।